वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 2 का लेसन नंबर स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज हम रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखेंगे, जो कि 7 रिजल्ट्स उसने अपने एक्सपेरिमेंट से डेड्यूस किए थे, अक्स किए थे। माय डियर स्टूडेंट, इसका फर्स्ट रिजल्ट देखिए। तो ये डायग्राम के अंदर आप देखिए कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, ये मैंने 6 पार्टिकल यहाँ यूज किए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 पार्टिकल स्ट्रेट गुजर गए हैं। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, ये इसका फर्स्ट रिजल्ट था जी। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, जो ज्यादा पार्टिकल हैं, pass through the foil undeflected। ज्यादातर पार्टिकल क्या है जी, सीधे गुजर गए हैं, अनडिफ्लेक्टेड, बगैर बेंड हुए, बगैर मुड़े हुए, बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए हैं। जो प्रूव कर रहे हैं, क्या प्रूव कर रहे हैं जी, कि मोस्ट ऑफ द volume occupied by an atom is empty। My dear students, ज्यादातर पार्टिकल्स पास कर गए हैं गोल्ड फॉइल में से, अनडिफ्लेक्टेड, बगैर मुड़े हुए, स्ट्रेट गुजर गए हैं। आप देखिए डायग्राम में ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट गुजर गए हैं। लिहाजा इससे साबित ही हुआ कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम, के जो ज्यादातर वॉल्यूम है एटम का, ठीक है, देखिए जी, एटम का जो वॉल्यूम है वो क्या है, एम्प्टी है। अगर एटम का वॉल्यूम एम्प्टी ना होता तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल स्ट्रेट गुजर गए हैं, अगर ये वॉल्यूम खाली ना होता, जो कि ब्लू और रेड सर्कल के दरमियान में आपको नजर आ रहा है, ब्लू वाला हमारा न्यूक्लियस है और ब्लू वाला हमारा ऑर्बिट है और रेड वाला हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है जी, अगर हमारा न्यूक्लियस साइज में बड़ा होता तो सारे के सारे पार्टिकल स्ट्रेट ना गुजरते। ठीक है जी, इट मीन कि एटम सेंटर से क्या है जी, ज्यादातर खाली है। ठीक है जी, माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम रदरफोर्ड का सेकंड रिजल्ट पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का सेकंड रिजल्ट ये है कि आप देखिए, मैंने डायग्राम चेंज किया जी। इस डायग्राम के अंदर देखिए कि ये जो 2 पार्टिकल हैं, पार्टिकल नंबर 4 और पार्टिकल नंबर 5, ये न्यूक्लियस से स्ट्राइक होने के बाद क्या हो गया जी, डिफ्लेक्ट हो गया। माय डियर स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स, एज इन माय एग्जांपल पार्टिकल नंबर 4 एंड 5, प्रूव कर रहा है कि सेंटर ऑफ द एटम के अंदर जो छोटा सा सर्कल लगाया है मैंने, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। रदरफोर्ड ने इस पॉजिटिव चार्ज को नाम दिया था जी, इसको से नाम दिया था, ये क्या होता है जी, ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है जी, ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से एटम क्या हुआ, एटम डिस्कवर हुआ था जी। ठीक है जी, क्या डिस्कवर हुआ था जी, एटम। माय डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने प्रूव किया कि जो कुछ पार्टिकल हैं, सम रेस, वो क्या हो गए जी, वो डिफ्लेक्ट हो गई हैं एट लार्ज एंगल। ठीक है जी, सम रेज डिफ्लेक्ट एट लार्ज एंगल, वो क्या कर रही है जी, वो प्रूव कर रही हैं। क्या प्रूव कर रही है जी, क्या प्रूव कर रही है माय डियर स्टूडेंट्स, वो प्रूव कर रही हैं कि सेंटर ऑफ द एटम में क्या चार्ज है जी, एक चार्ज है, एक चीज के ऊपर। कौन सा चार्ज है इस चीज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर ऑफ द एटम में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सेंटर ऑफ एटम में जो पॉजिटिव चार्ज से क्या कहते हैं जी, इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो इसका सेकंड पॉइंट है रदरफोर्ड का, वो डिस्कवरी ऑफ एटम कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको रिजल्ट नंबर 3 बताएंगे। रिजल्ट नंबर 3 में क्या होगा, जो हमारी रेज है जी 1 2 3 4, ठीक है। ये देखिए मैं आपको रेज दिखाता हूं जी,
ये अल्फा पार्टिकल आपके मैंने ब्लू कलर से बनाई है ताकि वाज़ेह हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, ये जैसे ही न्यूक्लियस से टुकराया तो टुकड़ा क्या हो गया जी, टुकड़ा क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, रीबाउंस बैक हो गया। क्या हो गया जी, ये पार्टिकल नंबर 5 है जी, ये 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकल नंबर 5 देखिए, व्हेन अल्फा पार्टिकल नंबर 5 स्ट्राइक विद द न्यूक्लियस, जब वो न्यूक्लियस से टकराता है तो रिपेल बैक, रीबाउंस बैक, तो टुकड़ा क्या होता है जी, वापस आ जाता है। ठीक है, ये प्रूव कर रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत डेंस है, हार्ड है और डेंस है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस सॉफ्ट होता, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर न्यूक्लियस सॉफ्ट होता, ये देखिए, अगर आपका ये न्यूक्लियस सॉफ्ट होता तो ये जो अल्फा पार्टिकल था जैसे ही इसे टुकराता, अगर ये सॉफ्ट होता तो आपका अल्फा पार्टिकल इसके अंदर चला जाता। ठीक है जी, पेनिट्रेट कर जाता, इसके अंदर से गुजर जाता। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि अगर ये आपका न्यूक्लियस सॉफ्ट होता और वजन में लाइट होता, लाइट इन वेट होता, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को आगे शिफ्ट कर देता। ये देखिए जी, न्यूक्लियस को क्या कर देता है जी, आगे शिफ्ट कर देता। ठीक है जी, लेकिन उसने न्यूक्लियस को आगे शिफ्ट नहीं किया। इट मीन के ऐसा हुआ नहीं, ना तो उसने न्यूक्लियस को आगे शिफ्ट किया है और ना ही वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट हुआ है, बल्कि अल्फा पार्टिकल जो हैं जैसे न्यूक्लियस से हिट किए हैं तो माय डियर स्टूडेंट हिट करके वापस आ गए हैं। इनका वापस आ जाना इस बात को प्रूव कर रहा है कि न्यूक्लियस क्या है जी, न्यूक्लियस माय डियर स्टूडेंट्स हार्ड है, प्लस न्यूक्लियस क्या है जी, न्यूक्लियस आपका डेंस है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिखेंगे जी वेरी फ्यू पार्टिकल जो है आपके, फ्यू पार्टिकल्स क्या हो गए जी, वो रीबाउंस बैक हो गए हैं। रीबाउंस बैक हो जाना इस बात को प्रूव कर रहा है जी, किस बात को प्रूव कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, किस बात को प्रूव कर रहा है कि जो आपका न्यूक्लियस है वो बहुत हार्ड है और आपका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेंस है। ठीक है जी। और आपके न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है जी, आपके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आपका न्यूक्लियस बहुत डेंस है, आपका न्यूक्लियस हार्ड है। ये बात हमें कैसे पता चली, बिकॉज फ्यू पार्टिकल जो थे, जैसे मेरे एग्जाम्पल में पार्टिकल नंबर 5, वो न्यूक्लियस से स्ट्राइक होने के बाद रिपेल बैक हो गया है। क्या हो गया जी, ये वाला पार्टिकल क्या हो गया जी, रिपेल बैक हो गया है, रीबाउंस बैक हो गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको रिजल्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे जी। रिजल्ट नंबर 4 में देखिए, रिजल्ट नंबर 4 किसके बारे में जी, अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में है कि न्यूक्लियस का साइज कितना था। ठीक है जी, रिजल्ट नंबर 4 किसके बारे में है, साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में है। इसे मैंने क्लियर करने के लिए आपके सामने 2 डायग्राम बना के दिखानी है। इस डायग्राम में आप देखिए तो न्यूक्लियस का साइज क्या है जी, लार्ज है। किसमें लार्ज है जी, कौन सा डायग्राम है जी, ये डायग्राम, इसको डायग्राम नंबर 1 कह लेते हैं जी और इसको डायग्राम नंबर 2 कह लेते हैं जी। तो डायग्राम नंबर 1 के अंदर साइज लार्ज है न्यूक्लियस का, किस डायग्राम नंबर 2 में, अच्छा जी डायग्राम नंबर 1 में स्मॉल है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस बात को प्रूव कर लेते हैं जी। ये देखिए जी माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को प्रूव करके आते हैं। कैसे पता चला रदरफोर्ड को कि न्यूक्लियस का साइज स्मॉल है माय डियर स्टूडेंट्स, उसने इसमें से अल्फा रेज को गुजारा। ये देखिए जी, अल्फा रेज नंबर 1 स्ट्रेट गुजर गई, 2 स्ट्रेट गुजर गई, 3 स्ट्रेट गुजर गई, 4 स्ट्रेट गुजर गई। ये वाली स्ट्रेट नहीं गुजरी, रीबाउंस हो गई, और ये वाली टुकड़ा के एंगल बना गई। तो मोस्ट ऑफ द रेज देखिए, रेज नंबर 1, रेज नंबर 2, रेज नंबर 3 और रेज नंबर 4 और रेज नंबर 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 5 3 ऐसे जो स्ट्रेट गुजर गई हैं और एक ऐसे जो टुकड़ा के लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई है और एक रीबाउंस बैक हो गया। तो मोस्ट ऑफ द रेज क्या हो गई हैं जी, स्ट्रेट गुजर गई हैं। जबकि यहां देखिए ये जी अल्फा पार्टिकल है जी, ये स्ट्रेट गुजर गई, ये देखिए जी ये टुकड़ा के एंगल बना गई, ये रीबाउंस बैक हो गई, ये रीबाउंस बैक हो गई और ये टुकड़ा के एंगल बना गई। ठीक है, तो डायग्राम नंबर 2 में देखिए कि ज्यादातर रेज क्या हैं, वो पास नहीं हो सकी, स्ट्रेट पास नहीं, अनडिफ्लेक्टेड नहीं हुई, बल्कि या तो रीबाउंस बैक हो गई है। डायग्राम नंबर 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर रेस स्ट्रेट पास हो गई है लेकिन इस डायग्राम में नहीं हुई।
जबकि रियलिटी क्या थी, ये रियल बात थी जी। रियलिटी में क्या हुआ है, मोस्ट ऑफ द रेस पास थ्रू द एटम अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, जो इस बात को प्रूव कर रही हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है जी, वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है, एज कंपेयर टू एटम। ठीक है जी, एज कंपेयर टू एटम। जब हम उसे एटम से कंपेयर करते हैं तो एटम के लिहाज से न्यूक्लियस साइज क्या है, वेरी स्मॉल है। क्यों जी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल वो स्ट्रेट गुजर गए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका रिजल्ट नंबर 5 देखेंगे। बड़ा इजी रिजल्ट नंबर 5 है जी। रिजल्ट नंबर 5 ने ये कहा था कि अगर जी ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं जी, ये मैंने जी इलेक्ट्रॉन बनाया जी एक, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है जी, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है जी, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, इसका रिजल्ट नंबर 5 था। क्या था जी, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अराउंड द न्यूक्लियस क्या करता है जी, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये देख लीजिए, ये न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन है जी, जो मैंने ये रेड सर्कल से बना दिया जी, मैं शो कर देता हूं आपको। ये माय डियर स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या करता है जी, रिवॉल्व करता है जी। क्या करता है जी, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिजल्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। रिजल्ट नंबर 6 क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, असल में ये एक एडिशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है जी, एडिशन का। और एडिशन तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको आती होगी। अच्छा, कैसे एडिशन का क्वेश्चन है जी, देखते हैं इसको। इसने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, अब देखिए जरा, प्रोटॉन इसमें कितने हैं जी, 1। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए जी, 1। ठीक है जी, तो +1 चार्ज कितना हो गया जी, 1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं जी, वो भी 1 है, तो उसमें चार्ज हो गया -1। तो एटम एज ए होल क्या हो गया जी, न्यूट्रल। ठीक है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं, लिहाजा एटम क्या होगा जी, लिहाजा एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या होगा जी, न्यूट्रल होगा। अब देखिए, अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लूं, 2 कर लूं, और फिर इसमें प्रोटॉन में मुझे क्या करने पड़ेंगे जी, 2 करने पड़ेंगे। ये प्रोटॉन में कितने हो गए, 2। ठीक है जी, अब माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हो गए तो +2 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए तो -2 हो जाएगा। तो एटम अब भी क्या रहेगा, न्यूट्रल। ठीक है जी, कोई चार्ज नहीं एटम के ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, +2 चार्ज -2 चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एटम फिर भी क्या रहेगा जी, न्यूट्रल। तो इसका रिजल्ट नंबर 6 था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका लास्ट रिजल्ट पढ़ेंगे जी, रिजल्ट नंबर 7। ठीक है, रिजल्ट 4 ने कहा, रदरफोर्ड का रिजल्ट है जी, लास्ट रिजल्ट है इसका। इसने कहा सिर्फ और सिर्फ ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर जी क्या क्या होता है जी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, और बेशुमार चीजें होती हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इसका न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी होता है उन्हें कहते हैं जी न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है जी, एक दूसरे न्यूक्लियॉन्स की बात की। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो कुछ न्यूक्लियस में मौजूद होगा, मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी मौजूद होता है उन्हें क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है जी, और एक और बात इसने कही कि सिर्फ और सिर्फ जस्ट 1 थिंग होती है जो न्यूक्लियस के बाहर होती है, वो क्या है जी, वो होता है जी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी,
वो क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसने कहा जी ओनली वन थिंग। ठीक है जी, क्या कहा जी, ओनली इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं जी, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं जी, अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। बाकी तमाम पार्टिकल्स, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे हाइप्रोन हो, जो कुछ भी हो, सो एस जो कुछ भी हो, वो कहां पे होता है जी, न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 7 रिजल्ट से अबाउट द रदरफोर्ड। ठीक है, अब हम आपको डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ज्यादा हो गया है, चलो जी कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी आज का काम ज्यादा हो गया है, लिहाजा यहीं पे रोक दें जी, कोई बात नहीं। कल हम इंशाल्लाह डिफेक्ट्स और रदरफोर्ड कल कर लेंगे जी। कल हम इंशाल्लाह डिफेक्ट्स और रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक थ्योरी आपको कराएंगे। ठीक है जी, आज हम आपको बताते हैं टास्क ऑफ टुडे। आज आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप क्या करेंगे जी, आज आप करेंगे जी लर्न एंड राइट, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में, लर्न एंड राइट रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये 2 डेफिनेशन है जी, शॉर्ट में आती हैं ये, एक न्यूक्लियस की डेफिनेशन है, और एक माय डियर स्टूडेंट्स किसके है जी, न्यूक्लियॉन्स की है। ये 2 क्वेश्चन एज ए शॉर्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, ये 3 काम आप करेंगे। एक तो लर्न एंड राइट करेंगे जी, कितने रिजल्ट है जी इसके, 7 रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियस की डेफिनेशन इसी के अंदर आ जाएगी, और एक न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन करेंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक के, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ये उसके पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 के ऊपर आपको इसके रिजल्ट्स और रदरफोर्ड मिल जाएंगे। वहां से आप इसको लर्न एंड राइट कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी जी। अस्सलाम वालेकुम।